गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग बच्चों। आई होप मज़े में होंगे, बढ़िया पढ़ रहे होंगे। किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी, बशर्ते आपको मन लगा के पढ़ना है। बस जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। धीरे धीरे लेक्चर्स को देखिए, आराम आराम से समझिए, लेक्चर्स को एक एक करके देखिए और अच्छे से देखिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बस सीक्वेंस से देखना ना भूलें। और जब चैप्टर्स देख लेते हो तो होमवर्क भी आप लोग कंप्लीट करें। पीडीएफ आपकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड है। ओके बच्चों, और जिस भी फ़ोन में आप लेक्चर्स को देखते हो उस फ़ोन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेक्चर को कंप्लीट देखें। आइए बच्चों, आपको जैसे कि इन्फॉर्म है, रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था लाइट के बारे में, और मैंने उसमें एक लेक्चर बना भी दिया है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। आज हम बच्चों उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम टॉपिक और अगला लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्लास चैप्टर नंबर 15 है आपका, ये प्रकाश का परावर्तन। ओके बच्चों, क्या कह रहा है समझिए। When a ray of light while traveling from one optical medium, पेज नंबर निकाल लीजिए पहले बच्चों आप लोग 66, पेज नंबर 66। तो when a ray of light when traveling from one optical medium to another optical medium, say from air to glass, strike the surface of separation of two media, the following situation can arise। जब प्रकाश की किरण ट्रेवल करती है, जाती है एक प्रकाशीय माध्यम से, वन ऑप्टिकल मीडियम से अनदर ऑप्टिकल मीडियम, यानी दोनों क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल, जिसमें लाइट रेज आर पार गुजर जाए। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट ट्रेवल करती हो। तो जब प्रकाश एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाए, मीन्स एयर टू ग्लास। एयर क्या है हमारा बच्चों, एयर क्या है, ऑप्टिकल मीडियम है ना, और ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात चल रही है बच्चों यहाँ पर, और ट्रांसपेरेंट ग्लास भी हमारा ऑप्टिकल मीडियम है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करें तो सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, तो वो दोनों जैसे देखिए ये कांच का स्लैब है, कांच का टुकड़ा ऑफिसों में रखा हुआ रहता है। अब लाइट रेज बाहर से आ रही है और इससे टकरा रही है, देखिए तो ये दोनों मीडियमों का क्या एक बाउंड्री लाइन है। यहां तक तो एयर था, ये आपका ग्लास हो गया। तो ये जो सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, दोनों मीडियाओं को अलग अलग करने वाली लाइन होती है, यहां पर जाके लाइट में कुछ चेंजेज आता है। हालांकि लाइट रेज आ रही है यहाँ से, देखिए मेरी बात, लाइट रेज आ रही है, जैसे एयर से एंटर करेगी ग्लास में, वो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है, टकरा रही है वो। देखिए क्या दिखाई देता है, क्या सिचुएशंस होती है। द रे ऑफ लाइट मे बी रिटर्न बाय द सेकेंड ऑप्टिकल मीडियम इनटू द फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम विथ ए चेंज इन एंगल, द फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरलाइन करिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है, तो उनका कोण में परिवर्तन होता है। बच्चों कैसे, देखिए लाइट रेज है, ये आई, अब यहाँ तो एंगल अलग है बच्चों, और यहाँ देखिए एंगल कितना हो गया, एंगल चेंज हो गया ना, तो उनके एंगल में परिवर्तन होता है, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों, द रे ऑफ लाइट में गेट एब्जॉर्ब बाय द मीडियम, द रे ऑफ लाइट में गेट एब्जॉर्ब बाय द मीडियम, प्रकाश को मीडियम के द्वारा माध्यम की सतह पर एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड पॉइंट, द रे में पास थ्रू द सेकेंड ऑप्टिकल मीडियम विथ ए चेंज इन द एंगल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार और समझिएगा, एक डेफिनेशन और आ गई है, रिफ्लेक्शन। बेटा डेफिनेशन देखिए, दोनों की वर्ड में अंतर है। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है अपवर्तन, अभी जो मैंने थर्ड पॉइंट में रिफ्रैक्शन पढ़ा है उसका मतलब होता है अपवर्तन। आ रहा है उसमें REFRACTION, स्पेलिंग में अंतर है। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, सॉरी मैं अभी जो समझा रहा हूँ ये तो आपका रिफ्लेक्शन के बारे में बोल रहा था। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, समझिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूं।
जो अभी स्टार्टिंग का टॉपिक था कि इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका कांच है, ठीक है, लाइट रेज आई और टकराने के बाद ऐसे वापस लौट गई, वापस लौट जाती है रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में जैसे कांच है, लाइट रेज एंटर आई और अंदर जाके मुड़ गई, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये अलग अलग एंगल होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रेज टकराने के बाद वापस लौट जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो एंटर करती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इट मे बी पॉइंटेड, बच्चों, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ऑल दिस फिनोमेना कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी गेट रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट एब्जॉर्ब एंड ए पार्ट रिफ्रैक्टेड। एक्चुअली होता क्या है, लाइट रेज एब्जॉर्ब होती है, कोई भी सरफेस पर लाइट रेज जिस पर टकरा रही है, जिस पर स्ट्राइक कर रही है, वहाँ पर लाइट रेज क्या होती है, एब्जॉर्ब होने के कारण अपने पाथ से बेंट हो जाती है, अवे हो जाती है, यानी भटक जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई है, आइए हम उसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम टॉपिक को लेके चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 261। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ड्यू टू विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम बिकॉज मीडियम बाउंस ऑफ इट्स सरफेस चेंज द एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने उसका एंगल चेंज हो जाता है, कोणों में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हालांकि यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट आर पार गुजरती ही नहीं है ना बच्चों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन में कभी भी लाइट आर पार नहीं गुजरती है, जबकि रिफ्रैक्शन में लाइट आर पार गुजर जाती है। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर्स, आपको दे रखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर कैसा क्या होता है। ए स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर। एक ऐसा चिकनी, स्मूथ हो, चिकना हो, पॉलिश हो रहा हो, जैसे हमारे घरों में हम लोग मिरर काम में लेते हैं, दर्पण जिसे बोलते हैं। दे आर टू टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। प्लेन मीन्स समतल दर्पण, जो हम लोग घरों में काम में लेते हैं। ए हाईली पॉलिश प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एक ऐसा समतल सतह जिस पर पॉलिश हो रही है वो प्लेन मिरर कहलाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों। और कर्व, नेक्स्ट पेज पाइएगा, कर्व मिरर, वक्रीय दर्पण। कर्व, जैसे मोटरसाइकिल का मिरर देखा है आपने, वो क्या होता है, कर्व शेप में होता है। इन कर्व मिरर्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। द कर्व मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स और पैराबोलिक मिरर्स डिपेंडिंग अपॉन द कर्वेचर। देखिए कर्व मिरर्स ऐसा हो सकता है आपका, देखिए इस तरीके से होता है, पीछे की तरफ पॉलिश रही होती है। ये कर्व या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा कर्व मिरर, या आपका होगा प्लेन मिरर। देखिए ऐसे होगा, प्लेन होगा बिल्कुल, ये कर्व मिरर है। तो लाइट रेज यहाँ से आके लौट जाती है, इसमें ऐसे आती है लौट जाती है, इसमें इस तरीके से आती है और लौट जाती है लाइट रेज। ए प्लेन मिरर, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए पैराबोलिक मिरर, चाहे समतल दर्पण हो, वक्रीय दर्पण हो, परवलयी दर्पण हो, आर शोन फिगर 15.2। आपको तीनों ही मिरर आपको डायग्राम में दिया गया है, देख सकते हो आप पीछे वाले पेज पर। ए प्लेन मिरर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिल्वरिंग वन साइड टू ग्लास शीट। प्लेन मिरर में क्या आता है, एक साइड पॉलिश की जाती है सिल्वर की। आपके घरों में भी जो आप जिसमें अपना फेस देखते हो वो प्लेन मिरर ही है। द सिल्वर साइड इज देन कोटेड विद ए डार्क पेंट, जनरली ऑरेंज रेड, टू प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर फ्रॉम स्क्रैच इन एनी मिरर। सिल्वर लेयर एक्ट इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप यदि घर में आपके पास कोई पुराना मिरर पड़ा हो टूटा हुआ, तो उसका कांच को पीछे की साइड देखिए, एक रेड कलर की या व्हाइट कलर की पॉलिश होती है। उस पॉलिश को जब खरोचोगे आप, पुराना होना चाहिए लेकिन कहीं खराब मत कर देना, आपके घर में कोई नया मिरर हो, खरोचोगे, स्क्रैच करोगे तो उसमें से चमकीला सा पेपर निकलेगा, चमकीली सी पन्नी निकलेगी, वो सिल्वर की पॉलिश की जाती है। वो एक रिफ्लेक्टिंग पॉलिश की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसी पर लाइट रेज टकराती है और टकराने के बाद वो वापस लौटती है और हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ओके बच्चों, समझ गए? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर्स को कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें, मन लगा के देखें। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ही हमें खुशी होगी। लेक्चर जब देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।